हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 की जो भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई है, इसकी आपकी फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है। इसकी जो फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है वो आज जारी कर दी है, और इसके लिए हम आपको इस वीडियो में बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की जारी की है उसके आधार पर हर एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे, कौन से प्रश्न यहाँ डिलीट किए गए हैं और किस प्रश्न में आंसर चेंज किए गए हैं। काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें क्वेश्चंस डिलीट भी किए गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस में चेंज भी किए गए हैं। यहाँ पर हम आपको लाइब्रेरियन का सेकंड पेपर उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, फाइनल आंसर की है। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर भी मैंने पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया था फर्स्ट और सेकंड पेपर का, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथ ही पेपर फर्स्ट का लिंक भी दे दिया है। फाइनल आंसर की के आधार पर अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया है फाइनल आंसर की के आधार पर पेपर फर्स्ट का, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और चेंजेस भी हुए हैं क्वेश्चन में, तो वो भी आप देखना चाहते हैं लिंक मैंने नीचे दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। लेकिन हम सेकंड पेपर की बात करेंगे जो 27 बी की। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और काफ़ी क्वेश्चन में चेंज भी हुआ है, तो हर एक प्रश्न के बारे में आपको बताया जाएगा फाइनल आंसर की के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है, निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। ठीक है, यहाँ पर आपके संबंधित है सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, डिवाइस संबंधित है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, 127 बी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर कोड 127 बी यानी कि सेकंड पेपर है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 का। ये आ जाएगा इसमें ऑप्शन ए के अनुसार 4, 3, 1 और 2 वाला। ठीक है, ये डिवाइस वाला क्वेश्चन में 4, 3, 1 और 2 वाला आ जाएगा, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है CIP इंडिया परियोजना डैश की शुरुआत है, किसकी शुरुआत है इनमें से। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए के अनुसार RRRLF। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्टोलॉजी क्या है इनमें से। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में चेंज भी किए गए हैं और प्रश्न यहाँ डिलीट भी किए गए हैं। बोर्ड ने जो मास्टर पेपर जारी किया है उसके आधार पर पेपर सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 127 बी ही पेपर है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड की सीक्वेंस जो है वो आपके सीक्वेंस से मैच ना कर पाए, लेकिन ये मास्टर पेपर है। कोलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है। 4 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार ऑप्शन के मौलिक आ जाएगा इसमें, मौलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5वें नंबर का, और 5वें क्वेश्चन में कहा गया है दावा ए और कारण आर बताया गया है, और इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सही है दावा, वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। अगले क्वेश्चन पर आया था छठे में कहा गया है रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है। छठे में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विश्लेषित शीर्षक। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। 7वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लग इन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां में कहा गया है प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचान सकती है। 8 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, परासरण का सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का। 9वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ पर 9वें में कहा गया है सूचना पुनः प्राप्ति का पद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 9वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अनुसार कैल्विन मूर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतिकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, सूचना अंतरण शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीसमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कोलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में चिकित्सा विधि शास्त्र शीर्षक को निम्नलिखित की सहायता से वर्गीकृत और अपेक्षित बनाया जा सकता है। 12वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय युक्ति। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022 का जो पेपर है राजस्थान का, वो आपको फाइनल आंसर की आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है। पेपर सेकंड है ये, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वें नंबर का, छोटे आकार की पुस्तक की संग्रह संख्या को किस प्रकार चिन्हित किया जाता है। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संग्रह संख्या के नीचे लाइन। अब वो प्रश्न आने वाला है जिसमें चेंज किया गया है। ठीक है, कुछ देर में वो प्रश्न आपके सामने होगा, और यहाँ पर बता देना चाहूँगा उस प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो वो प्रश्न कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अज्ञात या संदिग्ध लेखक तत्व की पुस्तकों को कहा जाता है। 14वें में ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा, एपोक्राइफल पुस्तक। 15वां क्वेश्चन, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विकसित एवं प्रबंधित है। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSIR और आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने है जो डिलीट किया गया है। निम्नलिखित को कोलन वर्गीकरण CC के अनुसार सही वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये आपके 16 नंबर के क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। पहले बोर्ड ने इसका ऑप्शन सी सही माना था, लेकिन सी को यहाँ पर बोर्ड ने हटा करके और इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है 16वें को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां,
AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। 17 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बड़ा कोष्टक द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 18वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18 में कहा गया है उन पुस्तकों को जिन्हें पाठकों द्वारा गलत निधानियों में रख दिया जाता है, निर्धारित स्थान पर रखने का कार्य क्या कहलाता है। 18 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, निधानी परिशोधन। 19 नंबर के क्वेश्चन पे कहा गया है ग्रंथाना आधिकारिक प्रकाशन है। 19 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, RRRLF का। अगला क्वेश्चन आया था 20वां, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रथम बार अस्तित्व में कब आई। 20 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1957 में 1957। शब्द अभिलेखागार सर्वाधिक प्रासंगिक है। 21 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आने वाला है जो यहाँ पर आपके चेंज किया गया है, ठीक है, आगे जल्दी ही वो क्वेश्चन आने वाला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला है 22वां, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा एक सारणी एरे में कितने क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। और 22 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर बी 5। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। 23 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एरिक डी ग्रोलियर। और अगला क्वेश्चन है जिसमें चेंज किया गया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन 24 है, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों या अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार प्रलेखों का संयोजन किया जाता हो कहलाता है। पहले प्रश्न में आपके ऑप्शन नंबर बी सही माना था, लेकिन अब बोर्ड ने इसका चेंज करके ऑप्शन नंबर सी को सही कर दिया है। दोनों ए भी सही है ज्ञान वर्गीकरण और बी भी सही है पुस्तक वर्गीकरण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 25, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। 25 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, वेब डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 26 में, एक वर्गीकरण पद्धति में विधियों का उपयोग किया जाता है। 26 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, अंकन की क्षमता में वृद्धि के लिए विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। 27 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, समूहन। ऑप्शन बी समूहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 पर, निम्नलिखित को उनके घटते कवरेज क्षेत्र के अनुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नियम सिद्धांत उपसूत्र। नियम सिद्धांत और उपसूत्र। अगला क्वेश्चन आया था 29, कहा गया है यहाँ पर 29 में, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले कौन सा सूत्र है। 29 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सूत्र है। 30 कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग ख्याल रखता है। 30 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण का। 31 नंबर में चेंज किया गया है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि CCC के वर्णानुक्रमिक भाग में सम्मिलित नहीं है। बोर्ड ने इसका पहले जो ऑप्शन माना था वो ए माना था, लेकिन उसको छोड़ करके बोर्ड ने उसको नहीं मान करके सी को सही मान लिया है, अंतर विषयी प्रविष्टि। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, अंतर विषयी प्रविष्टि। अंतर विषयी प्रविष्टि, ऑप्शन नंबर सी। अगले पर चलते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा क्या चेंज हुआ है, कौन सा डिलीट हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। प्रसंग का उपसूत्र संबंधित है। 32 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, शाब्दिक स्तर से। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 33 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, हेग में। 34 है, FRBR का पूरा नाम क्या है। 34 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 35 पर, निम्न में से कौन सा पक्ष अनुक्रम का सिद्धांत नहीं है। 35 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वर्णानुक्रम का सिद्धांत। डिक्शनरी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से लिया गया है। 36 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लैटिन भाषा से। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम क्या है। 37 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डी के अनुसार 2, 1, 4 और 3 वाला, ठीक है। अग्र अनुच्छेद, फिर अगला आ जाएगा शीर्षक अनुच्छेद, फिर अगला आ जाएगा आख्या अनुच्छेद और फिर टिप्पणी अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके इसमें चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। विषय निर्माण विधि में विखंडन देता है, 38वां क्वेश्चन है, और इसमें आपके चेंज किया गया है। इसका सही ऑप्शन माना है बोर्ड ने सी, मूल विषय को, ठीक है। पहले माना था डी को, जिसे अब छोड़ करके बोर्ड ने ऑप्शन सी को सही माना है, मूल विषय। यूनिमार्क के निर्माण एवं विकास का श्रेय किसको जाता है। 39 में ऑप्शन नंबर सी, इफ्ला। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए द फ्यूचर्स एजुकेशन सदा तैयार रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें।
वो भी इस प्रकार से अपने आंसर की मैच कर सके। मैच करने के लिए तरीका यही है, 127 भी आप सभी का पेपर का कोड है, तो ये सेकंड पेपर का कोड है, ठीक है, सेकंड पेपर का कोड है, ये मेरे पास भी यही है 127 भी, क्योंकि बोर्ड ने जो मास्टर पेपर जारी किया है उसमें आपके सीरीज़ अलग है और आपके पेपर की सीरीज़ अलग है। कुल मिलाकर के 6 या 7 सीरीज़ आपके पेपर की रहती है किसी भी पेपर की, तो सभी की सीरीज़ अलग है। तो आपको क्या करना है, आपने जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है और आपकी जब ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी मैंने तब भी बताया था कैसे चेक करना है, फिर से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपको क्या करना है, अपने जो आंसर की है, जो आपने बोर्ड आप जब परीक्षा दे करके आते हैं तो OMR सीट की डुप्लीकेट कॉपी आपको दे दी जाती है, तो उसमें से आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लें, क्वेश्चन आपने कौन सा उत्तर सही किया है आपने, ठीक है। उसके बाद में इस पेपर को, मतलब इस वीडियो को 1 नंबर से फिर से शुरू करें और इस प्रकार से 1 नंबर से देखें। मैं जो क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ आप उस क्वेश्चन पर आ जाएं, उसके बाद में मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वो उत्तर देख लें, ठीक है। बोर्ड ने फाइनल में क्या उत्तर माना है, फाइनल आंसर की में, उसके बाद में आप मैच कर लें कि आपका उत्तर मैच कर रहा है, आपने भी वही उत्तर लगाया है। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं कितने नंबर बन रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या रहा, उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, फर्स्ट पेपर का वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे उपलब्ध करवा दिया हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर की मिलान के लिए बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर की मिलान के लिए द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप निरंतर रूप से यहाँ पर जुड़े रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, समुद्र विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी विषय निर्माण विधि में परिगणित होता है। और 40 में ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, समूहन। 41 में कहा गया है एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण विधि की पहचान कीजिए। 41 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पटलीकरण। आगे आने वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले तो हम बात कर लेते हैं 42 पर, ज्ञान उद्योग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। 42 में कहा गया है ए, ठीक है, फ्रिट्ज माचलूप। लेकिन 43 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपके लिए कहा गया है DDC कि किस संस्करण में दशा संबंध के प्रावधान को शामिल किया गया है। और 43 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड ने सी को सही माना था, जो कि गलत है, और यहाँ पर बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है स्थायी रूप से, ठीक है। तो 43 नंबर के क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 44 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ग्रंथ सूची अभिलेखों के रेट्रो रूपांतरण का तात्पर्य क्या है। 44 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए, पुस्तकालय में मौजूद सभी पुस्तकों के कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 45 पर आ जाते हैं। और 45 में कहा गया है RSS फीड एक टूल है। 45 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, वेब 2.0, ठीक है, वेब 2.0 का अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के निर्माण के लिए लागू मानक है। 46 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मार्क। अगला क्वेश्चन है 47, ISBD और सूचीकरण संहिताओं के बीच क्या संबंध है। 47 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सूचीकरण संहिताओं में ग्रंथ सूची विवरण सम्मिलित होना। निम्न में से कौन एक डॉक्टर रंगनाथन का उपसूत्र नहीं है। 48 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, व्यापकता का उपसूत्र। 49 सब्जेक्ट कैटालॉग हेडिंग्स एंड स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। 49 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, EJ कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 50 पर आ जाते हैं। 50 में कहा गया है, और 50 में कहा गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। 50 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1984 में 1984 में। कैटालॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाला मॉड्यूल को कहा जाता है। 51 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDC में इंजीनियरिंग के लिए वर्ग संख्या है। 52 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए 620, ऑप्शन ए 620। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 53 द्विबिंदु वर्गीकरण के मुख्य वर्ग बी के अंतर्गत B9 दर्शाता है। 53 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, खगोल शास्त्र। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर SR रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में किया गया था। 54 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 55 पर कहा गया है 55 में स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स ICP 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया। 55 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, IFLA ने, ठीक है, हरमैन हॉलरिथ जनक हैं। 56 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, पंच कार्ड के विश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है। 57 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, प्रलेख के एक भाग के लिए। 58 पर आ जाते हैं, वेब ऑफ साइंस क्या है। 58 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक। अभी कई क्वेश्चन है जिनमें चेंज और डिलीट दोनों है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। 59 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, थॉमसन रियूटर्स।
मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र है 60 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 6XX। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 61 में कहा गया है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 61 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। डी के अनुसार 1 और 3, 1 प्रलेखों के परिसंचरण हेतु और 3 प्रलेखों की सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 62 फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अनावृत्ति अनुदान। अगला क्वेश्चन है 63 भारत में ETD डेटाबेस संधारित किया जाता है। 63 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी के अनुसार 2 और 3 सही है, विद्यानिधि द्वारा, और 3 भी सही है, शोध गंगा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 64 में कहा गया है निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखें। 64 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सी के अनुसार 3 2 4 1 वाला, ठीक है। 3 A कोड, फिर अगला आ जाएगा 2 CCC, फिर आ जाएगा 4 ALA कोड, और अगला है 1 AACR2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 65 किन्हीं 2 उपसूत्रों या और सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में इनका निदान निम्नलिखित के माध्यम से संभव है। 65 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पंचसूत्रों द्वारा। 66 भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? 66 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 67, कहा गया है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी श्रृंखला चयन या एरे में उपवर्गों की किसी भी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को कहा जाता है। 67 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आतिथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 68 पर। 68 में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? 68 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ग्लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है? 69 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन सी राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केयर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके काम का है। विश्लेषिकी संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद क्या है? 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। पहले बोर्ड ने सी को सही माना था, लेकिन बाद में बोर्ड ने इसे डिलीट कर दिया है। 71 एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने हेतु UDC में निम्नांकित का उपयोग किया जाता है। 71 में बी आ जाएगा धनात्मक चिन्ह का, प्लस का। 72 AACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेक्शन निम्नांकित से आरंभ होता है। 72 में सी आ जाएगा 14 स्पेस का मार्जिन। 73 पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वह है जो 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वह इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है। इस डॉग को अब निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। 74 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 Z39.50 किसका मानक है? 75 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा खोज एवं पुनः प्राप्ति सेवाएं। ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है। 76 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया? और 77 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 78, कहा गया है 78 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य के लिए पथ खोजक कहा जाता है? 78 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1 और 4, 1 ग्रंथ सूची और 4 सूचकांक और सार। अगले क्वेश्चन पर आया था 79 पर दावा और कारण दिया हुआ है कॉलन वर्गीकरण वाला, ठीक है। 79 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा। ए असत्य है लेकिन आर सही है, कारण आर जो है वो सही है। कॉलन वर्गीकरण में वर्ग संख्या के निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक सिंथेटिक दृष्टिकोण अपनाया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 80 पर पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है। 80 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भौगोलिक स्रोतों से। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। 81 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा दिल्ली शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दिल्ली शिक्षा मंत्रालय कोष्टक में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। 82 पर आ जाते हैं, कहा गया है वर्गीकृत
सूचीकरण संहिता के अनुसार छद्म नाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है। 82 में आपके जो प्रश्न है वो आपकी फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। पहले बोर्ड ने इसका डी को सही माना था, लेकिन बोर्ड ने इसे छोड़ प्रश्न को ही डिलीट कर दिया है। 83 पर आ जाते हैं। कहा गया है 83 में WIPO का पूर्ण रूप क्या है। 83 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 84 पर आ जाते हैं। 84 में कहा गया है निम्नलिखित को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। 84 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2, 1, 4 और 3 वाला। 2, 1, 4 और 3 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 85 पर कहा गया है यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, वर्गीकरण वाला है ये, विस्तृत वर्गीकरण, ग्रंथ सूची वर्गीकरण, ये वाला क्वेश्चन है। और हम इसमें एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 85 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 4, 2, 1 और 3। ठीक है, पहले 4 आ जाएगा UDC, फिर अगले वाले पर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 3 नियंत्रण रेखा। ठीक है, 4, 2 और 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 86 में कहा गया है सीमोर लुबेट्स्की और मैरी पिगॉट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं। 86 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कैटालॉगिंग। ऑप्शन नंबर बी कैटालॉगिंग। 87 डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की पहचान करें। 87 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा BDCA। पहले बी आ जाएगा भाषा, फिर आ जाएगा डी प्रपत्र, फिर आ जाएगा सी वर्ष, नेक्स्ट आ जाएगा मूल्यांकन ए। अगले पर आ जाते हैं 88 पर। 88 निम्नलिखित को मिलाएं। पेपर फर्स्ट देखना चाहते हैं दोस्तों, इसका पेपर फर्स्ट भी इसका हुआ है और वो फाइनल आंसर की उसकी भी जारी हुई है। और उसका अगर देखना चाहते हैं उसमें भी क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो वो अगर देखना चाहते हैं कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, पूरा वर्गीकरण वहाँ बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से वहाँ भी आपको बताया गया है कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ है, पहले क्या ऑप्शन माना था और क्या डिलीट किया गया है, किस ऑप्शन में क्या चेंज हुआ है, पहले क्या माना था। तो उसका लिंक मैंने दे दिया है पेपर फर्स्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही ऑफिशियल आंसर की से चेंज इस बार हुआ है और ऑफिशियल आंसर की से आप खुद देख सकते हैं चेंज क्या हुआ है। इसके लिए ऑफिशियल आंसर की क्या वीडियो भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है, जिसके लिंक मैं आपको नीचे उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम 88 पर। निम्नलिखित को मिलाएं और यहाँ पर कहा गया है उदाहरण और संबंध का प्रकार। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो यहाँ पर 88 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा और सी के अनुसार 4, 1, 3 और 2 वाला। 4, 1, 3 और 2 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध, भू राजनीति, चिकित्सा, न्यायशास्त्र, ये वाला है। ठीक है ना। और आगे आ जाते हैं 89 पर। मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया। 89 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए प्रेरणा का सिद्धांत वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर विद्यालय पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 91। रुचि वह प्रेरक है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कथन है। 91 में ये आ जाएगा क्रो और क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 92 पर। कहा गया है यहाँ पर जलोटा के अनुसार संवेदना क्या है। 92 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा संज्ञानात्मक अनुभव। निम्नलिखित में से असत्य युग्म है। 93 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा पावलोव बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्स्टन का टेम्परामेंट शेड्यूल उपकरण मापता है। 94 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। 95 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा संवेदनात्मक गामक काल। प्रत्याहार, अनुरूपता, अनिश्चित व सावधान है। 96 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सामाजिक व्यवहार के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता। अगले क्वेश्चन पर आया था 97 पर। कहा गया है किसी चीज के प्रति 97 में कहा गया है, क्षमा चाहूँगा, 97 कहा गया है किसी चीज़ के प्रति अनुकूल व प्रतिकूल सामान्यीकृत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। 97 में ए आ जाएगा दृष्टिकोण अभिवृत्ति। अगला है सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। कथन दिया गया है। 98 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हल द्वारा। अगले क्वेश्चन पर आ जाता है 99। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, कौन वैज्ञानिक विधि
के स्पाइरल चक्र के 4 कॉर्डिनल पॉइंट्स में शामिल नहीं है। 99 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जेनिक्स। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 100 है अंकन को एक संक्षिप्त प्रतीक के रूप में परिभाषित किया था। 100 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा E.C. रिचर्डसन ने। 11 ग्रेड 3 2022 पेपर सेकंड फाइनल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।